Today, our old student, Mr. Krishna Dikshit, I tell about him. He was most brilliant student at that time in the academy. He had passed 10th class with 93% marks from City High School and 12th class from 95% marks. After that, he has qualified the AMU BTech with good rank, and he was in branch electronics. In parallel, his hobby was to join the Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. वो शुरू से ही इसका जो पैशन था वो सेना में जाने का था, तो उसके लिए उसने सिंसियरली तैयारी किया। 5 times उसने SSB फेस किया डिफरेंट बोर्ड में जाकर के। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट सक्सेस, बट उसने कंटिन्यूसली मेहनत किया। कंटिन्यूसली जो उसकी कमियां थी, जो अपनी जो वीकनेसेस थी, जो उसकी शॉर्ट कमीज थी, उनको रिटर्न में लिख के उनको धीरे धीरे करके अपनी कमियों को अपने दूर किया। और दूर करने के बाद फिर उनका सिलेक्शन इंडियन नेवी में एज ए सब लेफ्टिनेंट हुआ और टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत फिर इनका चयन इंडियन आर्मी में हुआ। अभी ये 9 months का ट्रेनिंग कंप्लीट करके ये छुट्टी आए हैं। इनकी कंटिन्यूअस वर्क, इनकी मेहनत और इनका जो डेडिकेशन, इनका समर्पण सेना के प्रति और इनकी जो हॉबी थी, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा जो बनना चाहता है, जो बच्चा जो कुछ भी करना चाहता है, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची आस्था है, तो वो डेफिनेटली वो बन के रहेगा। इसने ये बात बिल्कुल सिद्ध कर दी है कि तुलसीदास ने भी कहा है रामचरितमानस में, जापे जाको संत स्नेहु सोत है मिले ने कर सुन देहु। सो वी हार्टली वेलकम and congratulate Mr. Krishna Dikshit for this grand success and great achievement. I also want from you people कि आप इसी तरीके से बड़े बड़े पद पर पहुंचेंगे और JMT एकेडमी का, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि कृष्णा दीक्षित से किसी भी स्टूडेंट को जो भी सेना में जाना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हैं, सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस और वो भी अपनी तरफ से आपको कुछ डेफिनेटली बताएगा। तो एनीबॉडी समथिंग यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? How should we prepare for that exam? How kind of goal we set for this exam? NDA, FCAT, CDS, जो भी आर्मी से रिलेटेड है। एक ही लाइन है, सारे सॉल्यूशन। डोंट स्टडी फॉर एग्जाम, जस्ट स्टडी द एग्जाम। सिंपल। पेपर को क्लियर करने का तरीका ढूंढो। पेपर के लिए मैं पढ़ो कि इतना पढ़ लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। उसको स्टडी करो कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर के आते हैं। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम्हें उस चीज के लिए कम टाइम देना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, वीकनेस को पहचानो कि जिसमें वीकनेस है उस चीज को ज्यादा टाइम दो, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको कम टाइम दो। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो बिल्कुल। अब एनडीए का कर लेंगे, मैथ का पेपर क्लियर करने के लिए 80 क्वेश्चन 7 चैप्टर में से आते हैं 11th कर लीजिए। तो अगर तुम 7 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तुम्हारे 200 नंबर मैथ में ऐसे आ जाएंगे। सेकंड चीज, साइंस इंग्लिश नॉर्मल होती है, इंग्लिश को तुम नॉर्मल थ्रू पढ़ते रहोगे, एनडीए आराम से क्लियर हो जाएगा। सीडीएस का केवल मैथ और ग्रेजुएशन लेवल का होता है। एफकेट में नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए। एफकेट के लिए सिर्फ स्पीड होनी चाहिए। मैथ बहुत इजी आती है, साइंस बहुत इजी आती है, केवल स्पीड चाहिए उसके लिए एफकेट के लिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है और टाइमिंग बहुत कम मिलती है। सीडीएस नॉर्मल 3 पेपर होते हैं 100 क्वेश्चन के, तो उसमें भी स्पीड चलती है, लेकिन उसमें इतना दिक्कत नहीं। जीके वाले पेपर में बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि आता है क्वेश्चन ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। तो पेपर को मैं बार बार वही चीज बोलूंगा, जस्ट स्टडी द एग्जाम, और कुछ नहीं है एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि जैसे अभी आप सेना में हैं, इंडियन आर्मी में वहाँ हैं और आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो आप ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, उसमें कुछ आपने ऐसा कुछ सीखा हो जो इन बच्चों को बताएंगे अभी से अपने जीवन में उस चीज को लेके आए? डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, बस कुछ नहीं। टाइम पंक्चुअल हो जाओ, अपने आप पूरी सारी चीज अच्छी हो जाएगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात इन्होंने की। जैसे आपका रात को आपका मन होता है, आपका टाइम है 10 बजे से पढ़ने का, तो आप आधे घंटे तक मतलब जो है प्लानिंग ही कर रहे हैं कि पढ़ने बैठेंगे। अब
सुबह आपको जगना है सर, आप 4 बजे जगते हैं तो आप एग्जैक्ट 4 बजे आप ग्राउंड में होते होंगे। कभी आपका मन सर ऐसा करता है कि अभी 10 मिनट और सो लें? बहुत बार होता है, लेकिन सोने का मिलता ही नहीं। मिलता नहीं है। यानी वो धीरे धीरे करके, जैसे अभी इन बच्चों का क्या रहता है कि जैसे सुबह जग रहे हैं, और 90% स्टूडेंट का यही सिस्टम है कि ये चाहते हैं कि बिल्कुल स्कूल का टाइम इनका 8:30 बजे का है, तो ये लास्ट मोमेंट पर 1 मिनट बस बच जाए तब तक ये अपनी रजाई में उड़े रहते हैं। इनको तपस्या करनी होगी, यदि कामयाब होना है तो करनी होगी कि नहीं करनी होगी तपस्या? बिना तप करे कोई बनाए? यदि सोना जो गोल्ड है वो यदि उसको पहले भट्टी में जलाया जाता है, फिर लोहे हथौड़े से उसे पीटा जाता है, फिर उसके साथ में बहुत सारा उसके साथ में उसे डिफरेंट तरीके से इंस्ट्रूमेंट से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो सोना बनता है। इसीलिए जैसे पत्थर होता है, पत्थर आपने देखा होगा, उससे मूर्ति बनाई जाती है। पत्थर से मूर्ति जो बनाई जाती है, पत्थर पर कितने छेनी और हथौड़े चलते हैं, तभी वो मूर्त बनता है ना, तभी उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। जो पत्थर था सिंपल, वो कुछ पैसे का आपको मिल जाएगा, लेकिन जब वो मूर्त के रूप में बनाया जाएगा तो वही मूर्ति आपको 10,000 20,000 रुपए की मिलती है। वजह क्योंकि उसने बहुत छेनी और हथौड़े उसने सहे हैं। इसलिए आपको बारिश और ये मौसम जो खराब हो जाता है, और आपको कोई भी जैसे अभी कोई फेस्टिवल्स आते हैं, आपको शादियों में ड्रॉप करना पड़ेगा, सोशल लाइफ आपको कट करनी पड़ेगी, फेसबुक पे अपना टाइम जो बर्बाद करते हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। आप व्हाट्सएप या जो भी अदर जो एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट है वो सब आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको स्टूडेंट लाइफ तपस्या का जीवन है, इसको तपस्या की तरह से लीजिएगा और प्रण करिए कि ये मेरा टारगेट है, वो मुझे अचीव करना है, तो आपकी ईश्वर भी मदद करेगा। हम सबकी आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। यू विल ऑल्सो हैव ए सक्सेस वन डे। और कृष्णा दीक्षित की तरह आप हमारे साथ इसी तरीके से सम्मानजनक स्थिति में खड़े होंगे। आपको इन्हें देख करके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं? Only 20 year old, now he is लेफ्टिनेंट, और पीपल आर 21 year old में क्या कर रहे होते हैं? इधर से उधर घूम रहे होते हैं। उनका कोई दशा नहीं होती है, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, उनकी कोई सोच नहीं होती है। पेरेंट्स के ऊपर लायबिलिटी बनते हैं वो। पेरेंट्स उनके जीवन के बारे में नहीं सोच पाते क्या करेंगे इसे, है ना। ये आज पेरेंट्स के लिए असेट है। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए लायबिलिटी बनना चाहते हो कि असेट बनना चाहते हो? असेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको पंक्चुअल। थैंक यू वेरी मच।